आप लोग सब अपने स्थान पे दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। इस कहानी को क्या रंग दें, क्या रूप दें और क्या नाम दें? गौ, गाड और गोदी मीडिया। हम इसलिए ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो हम आपको बताने वाले हैं वो बिल्कुल समझने वाली बात है। पर उसके पहले हम एक बात बता दें कि दुनिया में अगर कोई सबसे ताकतवर वस्तु है तो वो है शिक्षा। और जिस देश का मुखिया ही शिक्षा से विमुख होता है उस देश में शिक्षा का दौर कम होता है। और जहाँ शिक्षा और योग्यता का मापदंड उसकी योग्यता से नहीं उसके वर्ग से होती है, वहाँ निश्चित विकास और ताकत और पावर सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। वही देश भारत की हालात है। और भारत के हालात आज क्या है ये किसी से छुपे नहीं है। पर हम पहली बात कर रहे हैं जो आपसे कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। और डॉक्टर मोहन यादव अक्सर मंच में कहते आए हैं कि हम यदुवंशी हैं, कृष्णवंशी हैं और हमारे कृष्ण गाय चराते थे, गौ को हम माता मानते हैं। भरे मंच से जोरदार अभिनंदन के साथ ये बात कहते हैं कि गौ हमारी माता है और गौ की रक्षा के लिए हम कटिबद्ध हैं और गौ के संरक्षण के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे राज्य में गौ को तकलीफ नहीं हो सकती। पर वहीं भोपाल में जहां पर वो रोज बैठते हैं, वहीं नगर निगम के स्लाटर हाउस में 26 टन मांस पकड़ा गया। उस मांस की जब जांच हुई तो पता चला कि ये गौ मांस है। तो आखिर कहाँ है मोहन यादव का पावर? क्या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री से भी बड़ा कोई पावरफुल व्यक्ति होता है? अगर होता है तो हमें उसका नाम जरूर बताया जाए। और एक बात बता दें, गौ की कितनी संरक्षण वर्तमान सरकारें कर रही हैं इसकी बात हम बता रहे हैं। एक मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने कहा था कि जिसे गौ मांस खाना है वो भारत देश छोड़ दे। तो उनके साथ सरकार ने तुरंत उसको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। वहीं रिज्जू ने कहा कि गौ मांस मुझे पसंद है, तो आज वो मोदी जी के सबसे करीब है। अब आप समझ सकते हैं कि सत्ता पर बैठे लोग और सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग गौ को माता मानते हैं या केवल गौ माता की राजनीति करके पूरे देश को आंखों में पट्टी बांधकर और लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया जाता है। और इससे तो और साबित हो गया कि मध्य प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री रहते हैं और मोहन यादव जो अपने आप को कृष्ण का वंशज मानते हैं, खुले मंच से जोरदार अभिनंदन करते हैं और यहां तक कहते हैं पंडित जी पाए लागी और दम। ऐसे मुख्यमंत्री होने मतलब इतने दमंग मुख्यमंत्री की धम्म की भाषा बोलते हैं, वहीं गौ मांस उनके ही शहर में और नगर निगम में 26 टन पाया जाता है। ये क्या कहा है इसको और क्या नाम दें इसको और कौन सी सरकार कहें होगी? अगर ये निश्चित तौर पर गौ भक्त होते तो गौ सेवक संघ बन गया होता। और कहाँ गए वो गौ सेवक, कहाँ गए बजरंग दल के लोग जो एक गाय का कान बिल्ले पर एक परिवार को खत्म कर देते हैं? और आज वो नगर निगम में कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? और उन लोगों के साथ क्या व्यवहार सरकार और सत्ता पे बैठे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? किसी को निलंबित करने से या सस्पेंड करने से ये व्यवस्था नहीं बदलती है। तो उतना ही बोलो तो ये आप समझ सकते हैं कि सरकारों का वास्तविक मकसद क्या है और विचारधारा क्या है। दूसरी खबर जो बात है जिस पर भी बड़ा विचार करने लायक बात करते हैं, जर्मनी के चांसलर भारत आए और भारत में पतंग महोत्सव हुआ। पतंग महोत्सव में नरेंद्र दामोदर दास मोदी और जर्मनी के चांसलर उत्सव में पतंग उड़ाते नजर आए। पर उस पतंग में बजरंग बली को बनाकर उड़ता दिखाया गया। वो हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। बजरंग बली को उड़ाता दिखाया गया। यहां धर्म आहत नहीं हुआ। यहां हमारे मीडिया के कुछ लोगों ने कहा कि आज जिस संकट से जर्मनी गुजर रही है उस संकट में संकट मोचन बन के भारत खड़ा हुआ है, इसलिए मोदी जी पतंग उड़ा रहे हैं बजरंग बली का।
हम उन गोदी मीडिया के गधों से पूछना चाहते हैं कि क्या आज तक के इतिहास में धर्म ग्रंथ में किसी ने बजरंग बली को पतंग बना के उड़ाया है? और किसी के दम है कि बजरंग बली को पतंग बना देंगे? महाबली हैं हमारे धर्म शास्त्रों में, उनको संकट मोचन कहा जाता है, और संकट मोचन को इस तरह पतंग बना के उड़ाना कहाँ तक सांस्कृतिक में है? पर एक कहावत है, अगर यही काम कोई क्रिश्चियन ने किया होता तो आज पूरे देश के मीडिया में छाया होता और पूरा धर्म खतरे में हो जाता। किसी मुसलमान ने किया होता तो आज धर्म खतरे में हो जाता। पर ये तो हमारे आका ने किया है, इसलिए ये संस्कृति में आ गया और धर्म में आ गया। एक पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक कहावत है कि एक बड़ा आदमी अगर किसी दुकान से निकले और एक मुट्ठी चना उठा ले तो वो खुश हो जाएगा दुकानदार कि साहब स्वाद ले रहे हैं, और एक गरीब आदमी 4 दाने उठा ले तो लोग कहेंगे कि जूते से मारो, ये चोर है। बस यही हालत है। पर असली चोर कौन है ये लोगों को समझ में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि नज़रें उठा के देखे तो नज़ारे नज़र आते हैं, और नज़ारों पे गौर देखिए तो देश के बंजारे नज़र आते हैं जो देश को लूटते हैं देश के नाम पर और धर्म की संस्कृति का गीत गाते हैं। और वर्तमान में अगर कुछ बदला है तो स्लाटर हाउस की संख्या और देश से गौ मांस का निर्यात, इस पर कभी कोई बात नहीं करेगा। पर रास्ते में जाने वाले कुछ लोगों के साथ जरूर मारपीट करेंगे, गौरक्षक के नाम पर, गोदल के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर। मैं तो चैलेंज करता हूं उन बजरंग दल वालों को और गौरक्षकों को कि भोपाल जाके जो पकड़े गए हैं उन पर कार्रवाई करें, और जिसने गौ को काटा है उन पर सख्त कार्रवाई करें। पर ये नहीं करेंगे। एक बात और बता दें, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसके राज्य में शासनकाल में चारों तरफ आतंक जैसा माहौल हो, हर शहर में गुंडागर्दी मारकाट चालू हो, शहर के हर चौराहे शराब के अहाते में तब्दील हो चुके हों, बच्चे कफ सिरप दवा समझकर पीते हैं और मौत हो जाती हो, बच्चों पर खून चढ़ाया जाता हो और वो खून HIV से बाधित हो, लोग जीवन के लिए पानी पीते हैं और उनके लिए वो जहर बन जाता हो, आखिर उससे उम्मीद ही की जा सकती है। और वो मुख्यमंत्री मंच से रेवड़ी का स्वाद बताता है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है देश का, और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पर्ची के मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित ही उनका परिचय यही है कि लोग मरें, वो रेवड़ी के परत दर परत को स्वाद का व्याख्यान करता है। और ये प्रदेश की जनता और प्रदेश के लोग और सत्ता की धुन में लोग और सत्ता के संचालन से जुड़े लोग, ऐसा लगता है एक ऐसा हुजूम काम कर रहा है जिसे ना तो देश से मतलब है ना राष्ट्र से मतलब है तो रेवड़ी की परत में लगे शक्कर के दाने से, और उसमें चींटियों जैसे चिमट रहे हैं। अब तीसरी खबर का रुख करते हैं जो आज सुर्खियों में रही। तीसरी खबर फिर से आ रही है कि मोदी और ट्रंप पक्के दोस्त हैं। ऐसा लगता है जैसे मोदी के अंदर ट्रंप का भय ऐसे घुस गया है कि जैसे एक पुरानी फिल्म देखा करते थे, बोले रात के जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटे नहीं तो गब्बर आ जाएगा। वही हालत वर्तमान देश में हमारे देश की जैसी लग रही है। जब भी ट्रंप का नाम आता है मोदी जी ठंडे पड़ जाते हैं। और आज की अखबार की सुर्खियां तो काबिले तारीफ थी। मोदी जी पुराने दोस्त हैं और दोस्तों में विरोध नहीं, असहमत थी उसे पूर्ण किया जाएगा। अमेरिका के राजदूत गौर ये कह रहे हैं, सवाल ये नहीं कि ये दोस्त हैं, सवाल ये बात है कि मित्रता हमेशा बराबर वालों से होती है, छोटे तो चेले चपाटी होते हैं। तो ये मित्र हैं कि चेले चपाटी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आज तक के जो क्रियाएं हुई उसमें ऐसा कहीं नहीं लगा कि ट्रंप ने ये दर्शाया हो कि मोदी मेरे मित्र हैं या इन्हें कहीं बराबरी का दर्जा दिया हो। हालांकि ऐसा कहीं नहीं लगा कि ये मित्र हैं और ना ही ऐसा इन्होंने कोई काम। हालांकि राजनीति में कूटनीतिक चालें चलती रहती हैं और विदेश नीति के अंदर सब अपनी अपनी चालें चलती हैं, ये भी चाल हो सकती है। पर फिर भी हमें ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए जो समय समय पर हमारे साथ मौका पाने पर कुछ भी नहीं चूका, और यहाँ तक कि देश के 500 टैरिफ लगाने की बात भी की। सवाल यह है कि ऐसे मित्रों से सावधान जो अक्सर हमारी पीठ पीछे हम पर वार करते हों और फिर से दोस्ती का ढोंग रचते हों। अब तो हम इतना ही कहना चाहिए कि इन सुर्खियों पर सुर्खी से नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों नमस्कार।